हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कल 11वीं क्लास का देखे हैं ट्रोमेट्री, जिसमें एक लेक्चर मैंने दे दिया है। आइए आज उसका सेकेंड लेक्चर देखते हैं। बढ़िया से पढ़िए। ट्रोमेट्री अगर स्ट्रांग हो गया तो समझ लीजिएगा आज आपका जो है साइंस में बहुत मदद मिलेगा और बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ट्रोमेट्री का हमने देखा था कि मेजरमेंट ऑफ एंगल कैसे कैसे किया जाता है। तो मैंने बताया था कि डिग्री में किया जाता है, रेडियन में, ग्रेड में, ऐसे किया जाता है। ठीक है, फिर एक चीज लास्ट में मैंने प्रूफ किया था, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ किया था। आइए आज हम लोग डिग्री, रेडियन और ग्रेड तीनों में रिलेशन निकाल के दिखाते हैं और इस पे कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग लिखते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड, तीनों में रिलेशन निकालते हैं हम लोग। क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। ठीक, मैं मान लेता हूं लेट डी, हम लोग मान लेते हैं डी, सी एंड जी बी द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इन डिग्री। डी मतलब डिग्री मान लेते हैं, सी मतलब हम लोग रेडियन मान लेते हैं, एंड ग्रेड रिस्पेक्टिवली मान लेते हैं। डी फॉर डिग्री, सी फॉर रेडियन और जी फॉर ग्रेड मान लेते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक, अब समझिए बुआ, एक बात आप जानते होंगे कि सिंस 90 डिग्री बराबर होता है 1 राइट एंगल। जानते हैं आप, एक 90 डिग्री इक्वल टू 1 राइट एंगल होता है। जैसे एक चीज जानते होंगे आप कि 10 कलम का दाम मान लीजिए 50 रुपया है, तो एक कलम का दाम 50/10 करते थे हम लोग। 6 कलम का दाम निकालना होता था 50/10 इंटू 6 करते थे। हाँ या ना, ऐसे नहीं करते थे? तो उसी तरह अगर 90 डिग्री इक्वल टू 1 राइट एंगल होता है तो देयरफॉर 1 डिग्री अगर निकालना होगा तो 1/90 राइट एंगल। तो अगर डी डिग्री करना होगा तो क्या जाएगा? जैसे देखो ना, एक का निकाल लिया, अब 6 का निकालना है, तो डी का निकाल रहे हैं तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अच्छा, कल हम लोग पढ़े थे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन, सॉरी, क्या पढ़े थे? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर राइट एंगल बनाना है तो इसको, राइट एंगल को हम लोग क्या लिखते हैं? पाई/2 लिखते हैं। यानी कि एक राइट एंगल लिखना होगा तो उसको रेडियन में क्या लिखेगा? पाई/2। तो आप इसे क्या ऐसा लिख सकते हो? पाई/2 रेडियन इक्वल टू 1 राइट एंगल। ठीक, तो बउआ एक रेडियन निकालना होगा तो 1/पाई/2। ठीक, अगर सी रेडियन निकालना है तो सी से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। 1/पाई/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चाहे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए सी से, ये राइट एंगल का मल्टीपल हो गया और इसे सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अच्छा, ग्रेड में क्या देखे थे? 100 ग्रेड जो देखे थे हम लोग, 90 डिग्री, 100 ग्रेड मतलब 90 डिग्री को जो 100 ग्रेड के बराबर हम लोग देखे थे। यानी कह सकते हैं कि एक राइट 100 ग्रेड बराबर 1 राइट एंगल। 100 ग्रेड बराबर 1 राइट एंगल, ये सब मैंने पढ़ा दिया है पिछले लेक्चर में। जो बच्चे अगर आज देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, पिछला लेक्चर जरूर देख करके तभी इस सेकंड लेक्चर को देखिएगा, तब समझ में ज्यादा आएगा। तो एक ग्रेड कितना हो जाएगा बउआ? 1/100 राइट एंगल। तो जी ग्रेड कितना हो जाएगा? 1/100 इंटू जी राइट एंगल का मल्टीपल। तीनों इक्वेशन में देखो तो ये भी राइट एंगल का मल्टीपल, ये भी राइट एंगल का मल्टीपल और ये भी राइट एंगल का मल्टीपल है। कंपेयर अगर कर लिया जाए, कंपेयर विथ इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट। तीनों में अगर कंपेयर किया जाए तो जरा बताइए ना, सब क्योंकि सेम जी का मल्टीपल है तीनों,
तो सेम जी का मल्टीपल, इसका मतलब तीनों आपस में बराबर। तो आप कह सकते हैं d/180 इक्वल टू c बाई पाई इक्वल टू c बाई कितना है π/2 यहाँ पे। अच्छा ये बाई 2 छूट गया, c बाई π/2 और यहाँ कितना आया है g/100 आया। अब देखो ये फ्रैक्शन में अच्छा नहीं लग रहा है, तो 2 से तीनों में क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करिएगा तीनों में तो d/2 इंटू 180, वहां 180 नहीं 90 था। पहला इक्वेशन क्या देखो ना यहाँ बुआ, यहाँ d/90 है तो 90। सेकेंड इक्वेशन कितना है c बाई π/2, ठीक है। थर्ड इक्वेशन g/200। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों में, तो 2 इंटू 90 c/2 इंटू π/2 और g/2 इंटू 100, ठीक। तो यहां से ये 2 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर एक रिजल्ट आपको मिला है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। तो यहां से एक रिजल्ट निकल गया d/180 इक्वल टू c बाई पाई और इक्वल टू g बाई कितना हो गया 200। आप इसे हर हाल में इसको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। और ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला नंबर पहला हो गया। काउंट करते रहिएगा, आपको मैं जब जैसे जैसे एक एक करके प्रूफ करता जाऊंगा। अभी देखिए डिग्री, रेडियन और ग्रेड तीनों में रिलेशन ध्यान रखिएगा। d/180 इक्वल टू c बाई पाई इक्वल टू g/200। आपको ये ध्यान में रखना है, d/180 बोलो मेरे साथ, d/180 इक्वल टू c बाई पाई इक्वल टू g/200, ठीक है। इसे कॉपी करिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसे आगे देखते हैं। चलिए करिए जल्दी से, और अच्छा लगता होगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। इस बार पूरा सिलेबस पढ़ाने वाले हैं, बहुत सारा काम करने वाले, ठीक है। जेई का भी बैच लेके आएंगे, ठीक है ना। अभी तो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए हैं, ठीक है। जैसा जैसा डिमांड होगा आपके सिलेक्शन के लिए, मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन पे खरा उतरो और आपको आंसर मिले हर बातों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बुआ। नाउ अब देखिए, तो ध्यान रखिएगा, अभी जो रिलेशन निकाले हैं, क्या चीज निकाले जरा बताइए। d/180, d मतलब डिग्री, c बाई पाई और g बाई कितना हो गया 200। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि डिग्री दिया रहेगा, रेडियन निकालना है, तो देखो d/180 इक्वल टू c बाई पाई। मान लो कि हमको c निकालना है, तो क्रॉस गुना हो जाएगा π/180 इंटू d। c मतलब रेडियन, c मतलब क्या होता है रेडियन, और ये हो गया π/180 इंटू डी मतलब क्या हो गया डिग्री हो गया। इसका मतलब ये होता है बउआ, कभी भी रेडियन अगर निकालना है तो हमेशा उस डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा π/180। मान लीजिए अगर हमको डी निकालना है, क्या निकालना है डी, d/180 इक्वल टू c बाई पाई। डी निकालना है तो डी उधर 180 उधर चला जाएगा, 180 बटा पाई इंटू सी, ठीक है। तो यानी डी कितना है जरा बताइए, डी है डिग्री, 180 बटा पाई और सी क्या है रेडियन है। इसका मतलब ध्यान में रखेंगे आप कि कभी भी डिग्री निकालना है तो रेडियन को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 180 बटे पाई से। रेडियन निकालना है तो डिग्री को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, ठीक है। मेन तो ये फार्मूला हो गया। कभी ऐसा हो सकता है डिग्री और ग्रेड में रिलेशन निकाल दे आपको, ठीक है। d/180 इक्वल टू g/200, ठीक है ना। कभी मान लो कि डिग्री दिया रहेगा, ग्रेड निकालना है, g बराबर 200 बटा 180 इंटू डी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जरा बताइए, 20 से 10, 20 से 9, यानी कि ग्रेड निकालना अगर है तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 बटा 9 से डिग्री में कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा। मतलब जैसा जरूरत रहेगा आप उसके हिसाब से लेके चल सकते हैं इसको, आया ना। कुल मिला के बात समझे, यानी कि सारा का सारा खेल किस पे है, इस पे खेल है, ठीक है। तो पहले इसे देखिए ना, सिंपल समझिए। जैसे मान लीजिए कि सिंपल क्वेश्चन अगर कहेगा ऐसे, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री इनटू रेडियन, ठीक है। रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है, जैसे मान लीजिए पहला, ठीक है। देखिए ना, जैसे मान लीजिए सिंपल देखो 90 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है,
इस 90 को पाई बट्टा 180, पाई अपने एक्चुअल फॉर्मेट में रेडियन में होता है, ठीक है, तो ये रेडियन में हो गया। जैसे ही आपने कन्वर्ट किया क्या हो गया, रेडियन में हो गया। ऊपर सी लगाने का मतलब होता है बउआ रेडियन, इससे इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री को याद करिए, बचपन में 90 डिग्री को पाई/2 लिखते थे तो टेंशन में आ जाते थे, है कि नहीं, लेकिन ऐसे ही होता है। मान लीजिए 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो करिए आप 60 इंटू पाई/180, है ना, ये रेडियन में हो गया, इससे काट दीजिए, इससे इसको कर दीजिएगा 3 टाइम्स, पाई/3 हो जाएगा। 45 डिग्री को करना है तो बोलो जल्दी से, 45 इंटू पाई/180, तो 4 टाइम्स में कट जाएगा, पाई/4 हो जाएगा। बात समझेगा, ठीक है, इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट और इसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए हो गया क्या, चलिए खूब मन लगा के पढ़िए। चलिए हो गया होगा आई थिंक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ कुछ। कितना देखे हैं, 2 ही था शायद, 2 या 3 किए है ना, 2 3, ठीक है। मान लीजिए 60 डिग्री है, अभी सिंपल सिंपल ले लेता हूं, तो 60 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पाई ऊपर है 180 नीचे है तो रेडियन में हो जाएगा, ठीक है, इससे इसको काट दीजिए तो पाई/3 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रहा है ना। 360 डिग्री है मान लीजिए, तो कितना लिखेंगे, 360 इंटू पाई/180, इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। बोलिए 300 डिग्री है मान लो, कितना हो जाएगा, 300 इंटू पाई/180 रेडियन, ठीक है। कुछ कटेगा क्या, 0 से 0, है कि नहीं, 6 3 से 6 5 से कितना हो जाएगा, 5 पाई/3 हो जाएगा, ये सब रेडियन में। और भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 15 डिग्री है, 15 डिग्री तो क्या लिखेंगे, 15 इंटू पाई/180, तो 15 से काटिए, 15 15 बन जाए 15 और 2 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 3 0, 15 दूना 30, यानी कि पाई/, कितना हो गया, 12 हो गया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, एक बात होता है बउआ, डिग्री, ध्यान समझना, डिग्री मिनट सेकेंड, क्या बोल रहा हूं, डिग्री मिनट सेकेंड। तो कभी भी मान लो कि मिनट को डिग्री में लाना है, क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा, मिनट को डिग्री में लाना है तो 60 से डिवाइड करिएगा, ठीक। सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड। लेकिन अगर मान लीजिए कि डिग्री को मिनट में ले जाना है, 60 से मल्टीप्लाई, फिर मिनट को सेकेंड में ले जाना है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए कुछ उस टाइप का भी क्वेश्चन सब देखते हैं। अभी रुक जाइए, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और भी। मान लीजिए कि 315 डिग्री है, कैसे करेंगे जरा बताइए, 315 इंटू पाई/180 हो गया, तो क्या चीज से कटेगा जरा बताइए, 3 से तो कट ही जाएगा ना, 3 6 18, 3 से 3 दाएं 30, 3 5 15, क्या फिर 3 से कट सकता है आराम से, क्या 3 से 20, 3 से 5 से डायरेक्ट कर देते क्या, 3 से क्यों काटो, 5 से डायरेक्ट करो, 12 पंचे 60, 5 से 5 दूना 10, 21, और भी कटेगा क्या, अरे वाह, 3 सते 21, 3 चौका 12, कितना हो गया, 7 पाई/4 हो गया, ठीक है। इसे मान लीजिए 9 नंबर 135 डिग्री 135, तो क्या करोगे जरा बताओ, 135 इंटू पाई/180, कैलकुलेशन तो आपके हाथ में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। काटिए, 5 से काट सकते हैं ना, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 सते 35, क्या 5 तेरी 15, 5 तिया 15, और कितना हो गया 15, 3 0 5 1 30, ठीक है, 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो कितना हो गया, 3 पाई/4 हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया, जितनी भी सारे डिग्री है उसका कन्वर्ट किसमें किए हैं, रेडियन में कन्वर्ट किए हैं, ठीक है। मान लो ऐसा भी दे देगा, -56 डिग्री, माइनस से तो क्या फर्क पड़ता है, 56 का 56 रहने दो, इंटू पाई/180, है कि नहीं, तो काटिए, कितना से कटेगा,
4 4 चौका 16, हाँ 4 से तो कट ही जाएगा क्या, 14 चौका 56, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा -14 पाई बाई 45 हो गया, ठीक है। इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, जैसे मान लीजिए इस टाइप का रहेगा, और भी सवाल ले लेते हैं। जैसे 7 डिग्री 30 मिनट है, कितना है 7 डिग्री 30 मिनट है, और इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो भैया ये तो पूरा रेडियन है नहीं, सॉरी डिग्री तो है नहीं, तो क्या करिएगा, इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिएगा पहले। तो 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या चीज से डिवाइड करेंगे, 60 से। ये पूरा डिग्री हो गया, इससे ये कट गया, यानी कि ये आ गया हाफ डिग्री। लेकिन सवाल तो मेरा ये था 7 डिग्री 30 मिनट, तो देखो इसको हमेशा कैसे लिखिएगा, 7 के बदला में 7, और इसको तोड़ के आया हाफ, तो ये हाफ होल में लिख देना, जिसको पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में, होल लिख देना, और ये पूरा डिग्री हो गया। 7 दूना 14 1 15, 15/2 डिग्री आ गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना कौन सी बड़ी बात है, क्या कर लोगे, π/180 रेडियन हो गया, है ना। 15 से काट दीजिए, 12 टाइम्स में कट जाएगा, 15 कहीं 15 हो गया, ठीक है। 3 0 15 दूना 30, तो पाई बाई कितना हो गया 24 हो गया रेडियन, यही आंसर हो गया, ठीक है। बोलिए, चलो जैसे मान लीजिए और भी कह सकते हैं कि कोई सवाल अगर मान लीजिए उसमें डिग्री मिनट और सेकेंड भी मान लीजिए कि हो सकता है ऐसा, जैसे 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड है, कहीं दिया हुआ है मान लो क्वेश्चन 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। इसको रेडियन में वो अगर कन्वर्ट करना है मान लीजिए, ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो भैया मेरे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तो भाई पूरा का पूरा डिग्री में रहेगा तब ना, ठीक है। तो कर लीजिए, क्या पहले इसको कर लीजिए, देखिए इधर क्या है जरा बताइए, 37 मिनट है, तो 37 को किससे डिवाइड कर लो, मैं देख लेता हूं 1 मिनट, 37 कटने वाला थोड़ा देना चाहिए ना। चलिए 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे जैसा होगा। चलो सॉरी, तो पहले सेकेंड को मिनट में लाइए। देखो कभी भी तीनों का तीनों दे दे तो डायरेक्ट मत कर देना कि 5 + 37/60 30/60 × 60, करने को तो आ जाएगा लेकिन लेंदी हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन। तो देखो सबसे पहले ऐसे होएंगे उल्टा, 30 सेकेंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करिए, तो जैसे ही 60 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये मिनट में हो जाएगा, यानी कि हाफ सेकेंड आ गया, हाफ मिनट आ गया, यानी 30 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करके हाफ। अब इस दोनों का साथ में ले लीजिए, ये दोनों कितना है जरा बताइए, 37 मिनट 30 सेकेंड है, ठीक। तो देखो हुआ, अब क्या कर रहे हैं, पूरे को हम मिनट में बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मिनट में। तो देखो 37 की जगह पे तो 37 लिख दो, और इसके बदला में कितना है, हाफ आया है, तो हाफ लिख दो। तो 37 दूना 74, और एक कितना हो गया 75/2 मिनट हो गया, 7 दूना 14 3 दूना 6 1 7, ठीक। लेकिन हमें तो अब देखो इतना ना आया, इतना मिनट में आया, बोलो ना, तब इस मिनट को भी डिग्री में लाना होगा। तब मिनट को डिग्री में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा जरा बताइए, 75/2 को 60 से डिवाइड करिएगा, 60 से जैसे ही डिवाइड करिएगा, 75/2 को 60 से डिवाइड करिएगा तो ये डिग्री में हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 75/2 × 60 डिग्री, ठीक। तो क्या होगा जरा बताइए, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 5/8 डिग्री, ठीक। अब देखिए, लेकिन हमको तो यहां से यहां तक है 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड, जरा बताइए इतना को तो हम लिखेंगे 5/8, देखो ये तो पूरा का पूरा डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये 5 का तो 5 हो गया बुआ, इतना जो कन्वर्ट किए हैं इस चीज को क्या कन्वर्ट किया है डिग्री में, 5/8, 8 पंजे 40 और 5 45/8 डिग्री। अब इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, किस चीज में कन्वर्ट करना है, 45/8 × π/180 रेडियन में हो गया कन्वर्ट। अब काट दीजिए, 45 से 4 टाइम्स में कट जाएगा, पाई बाई कितना हो गया
32 रेडियन। इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए करिए। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग। हो गया कि? चलिए मान लीजिए कि और भी क्वेश्चन है। मान लो 40 डिग्री 20 मिनट है ना? तो क्या करो, पहले मिनट को डिग्री में लाओ, 20 मिनट को 20/60 करोगे तो ये डिग्री में हो गया। ठीक है, यानी कि 1/3 डिग्री। हमें तो भाई मेरे ये पूरा था 40 डिग्री 20 मिनट। देखो 40 का 40 लिख दो और 20 मिनट को क्या लिखे हैं, 1/3 डिग्री। 40 दिया 120, 121/3 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 121/3 इंटू π/180। ठीक है, रेडियन हो गया। तो क्या हो गया, कट रहा है क्या, 2 1 3 1 4, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा 121 π/540, ये रेडियन में हो गया। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। मान लीजिए कि इस टाइप का है, 540 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 540 इंटू π/180। ये तो सिंपल कट गया 3 टाइम्स में। कितना आंसर हो गया, 3 पाई रेडियन आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग, कुछ डिग्री दिया रहेगा उसको रेडियन में कैसे करना है। फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द रेडियन मेजर। हो गया होगा आई थिंक। चलिए आगे बढ़े। फाइंड द डिग्री मेजर corresponding to the रेडियन मेजर। अब रेडियन आपको दिया रहेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो बारी बारी से ले लेते हैं। मान लीजिए पहला सवाल मान लीजिए कि 2π/3 है, ऐसा दे रखा है और हमें इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका बताए हैं, जरा बताइए। वहां π/180 से मल्टीप्लाई करते थे, यहां उल्टा करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री में हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 60 हो जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 120 डिग्री। मान लीजिए आपका दे रखा है 3π/4 रेडियन, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्या करिएगा बताइए, 3π/4 को 180/π से मल्टीप्लाई करिएगा, डिग्री में हो जाएगा। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 45 हो गया, 45 गुने 3, 5 या 15, 4 या 12, 1 13, 135 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए 5π/6 है रेडियन, इसे कन्वर्ट करना है। 5π/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π, डिग्री में हो जाएगा। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 30, 30 पंचे 150। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। और भी देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 4। मान लो 3π/4 है, क्या करेंगे, नहीं 3π/4 तो ले ही लिए हैं। मान लीजिए 5π/12 है, ये रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। 5π/12 इंटू 180/π, डिग्री में हो जाएगा। ठीक, पाई से पाई कैंसिल, 12 से 12, 1 12, 12 पंचे 60, 15 पचे 75, 75 डिग्री हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर आ रहा है ना कॉन्सेप्ट। ठीक है, मान लीजिए कि 2π है रेडियन में, क्या करेंगे, 2π इंटू 180/π, ये डिग्री में हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 360 डिग्री हो गया आंसर। चलिए कॉपी करिए। चलिए आगे बढ़े। देखिए कौन सा क्वेश्चन कर लिए, हो गया कि नहीं हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए कि इसी में रहेगा क्वेश्चन 1/4 दिया हुआ है रेडियन में, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है।
जानते हैं कोई भी नंबर एक्चुअल फॉर्म में अगर काम, जैसे बोले 5 तो समझिएगा वो रेडियन में दे रखा है। क्या चीज में दे रखा है? 2 बोले, जैसे 2 कहीं पे लिख दिया हुआ है तो ये रेडियन में है, डिग्री में रहेगा तो ऐसे लिख देगा, ग्रेड में रहेगा तो ऐसे। अगर कुछ ना लिखा हुआ है तो समझिएगा रेडियन फॉर्मेट में। अब 1/4 को हम लोग को कन्वर्ट करना है क्या चीज में? डिग्री में। तो देखिए कैसे करिएगा, 1/4 180/पाई, ये डिग्री में हो गया। अब संयोग से देखिए वहां सब तो जो भी सवाल ये है पाई से पाई कट जा रहा था, यहाँ पाई है ये नहीं, तो यहाँ के पाई का जो एज्यूम्ड वैल्यू है 7 सॉरी पाई का जो एज्यूम्ड वैल्यू है 22/7 हम लोग वो यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे जरा बताइए, 1/4 पाई का यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए 22/7 डिग्री। तो देखो 1/4 ये 180, ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 4 से 45 कट जाएगा क्या, 4 को 16, 4 पंचे 20, यहाँ देखिए 7 पच्चे 35, 7 चौका 28 और 3 11 315/22 ये डिग्री है। अब सुनो जरा, कभी भी फ्रैक्शन दिखाई दे दे, कभी भी डिग्री में अगर फ्रैक्शन दिखाई दे दे तो हमेशा उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, मतलब पूर्णांक में तोड़ दीजिएगा। कैसे तोड़िएगा? भाग दीजिए इसको, 22 से 315 में भाग देंगे, 22 से कहीं 22 हो जाएगा, ये 9 5 22 चौका 28, 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक, यानी आप इसे जब लिखोगे ना बउआ ऐसे लिखोगे, देखो इधर इसी चीज को देखो इधर, जिस ये जो भागफल होता है कोशिएंट जिसको बोलते हैं वो पहले लिखा जाता है, इसी चीज को लिखेंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूं। ठीक, ये जो है यहां लिखेंगे और जो रिमाइंडर है सो ऊपर लिखिएगा। ठीक है, और जिससे डिवाइड करते हैं डिवाइजर, ठीक है, ये यहां पे आ जाएगा और ये डिग्री हो गया। बात समझे? तो हमेशा क्या करते हैं, इसको बाहर कर लेंगे, ये डिग्री के साथ बाहर आ जाएगा। तो देखो डिग्री के साथ अगर बाहर आ गया तो डिग्री के साथ बाहर आ गया तो 14 डिग्री। अब फिर से फ्रैक्शन हो गया, फिर से क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया, तो 7/22 फ्रैक्शन। तो अगर फ्रैक्शन हो जाए डिग्री में तो फिर उसके बाद उसको मिनट में कन्वर्ट, 3 स्टेप तो ले जा सकते हैं, डिग्री मिनट एंड सेकेंड। तो देखो इसको अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में हो गया। बात समझ में आ गया? अब देखो जो कट रहा है काट दो, 2 से 11, 2 से 30। ठीक, तो यहां से कितना हो गया जरा बताइए, 14 डिग्री 7 21 210/11 मिनट। तो ये क्या हो गया? फ्रैक्शन में आ गया। तो फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में तोड़िए, 11 को 210 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, 11 एका 11 हो गया, तो देखो 1 1 ये 0 हो गया, 1 हो गया, 11 नमा 99 हो गया 1। अब इसे लिखिएगा कैसे? 14 डिग्री, अब ई पहले लिखिए 19 होल, ये ऊपर चला जाएगा 1/11 मिनट। तो देखो क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करिएगा, 14 डिग्री इसको बाहर कर लो तो बाहर हो जाएगा तो 19 मिनट, फिर से आपका 1/11 आ गया मिनट होगा, ये तो मिनट है ना होगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सेकेंड में कन्वर्ट होगा। अब इसके बाद जरूरत नहीं आगे करने का, अब डेसिमल में लिख सकते हैं 14 डिग्री 19 मिनट और ये हो जाएगा 11 पचे 55, 5 0 11 चौक 44। ठीक है, अब यहां तक छोड़ देंगे। अब देखो 0.4 है, पॉइंट कितना है 4, अगर 5 के बाद रहता तो अगला 6 लिख देंगे और 0.5 से पहले रहेगा तो इसको 5 ही लिखेंगे। तो कितना हो गया? 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकेंड, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकेंड, यही क्या हो गया? आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप का, थोड़ा सा पहले कॉपी कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि -2 रेडियन है, कुछ नहीं करना है, माइनस है तो है, माइनस को बाहर कर लीजिए, तो 2 × 180/पाई हो गया, ये डिग्री में हो गया। अब देखो इसको क्या कर लेते हैं, 2 × 180 और इसको 22/7 कर दो डिग्री।
तो हो जाएगा -2 इंटू 180 इंटू 7/22 डिग्री। ठीक, इससे इसको काट दीजिए 11। ठीक है, 18 7 126, ये 0 1260/11 डिग्री। अब क्या करिए ना, अब क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया तो इसको डिवाइड करिए। 11 को 126 11 1 6 फिर 5 0 44 6 आ गया। ठीक है, तो इस चीज को कैसे लिखिएगा जरा बताइए। -114, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा डिग्री। अब इसको हमेशा बाहर कर लीजिएगा, बाहर करिएगा तो -114 डिग्री। अब फिर से ये फ्रैक्शन में आ गया, 6/11 इंटू 60 डैश, तो हो जाएगा -114 डिग्री। और ये कितना हो गया 360/11। अब 11 से डिवाइड करो तो 360। ठीक, 11 दिया 33 हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो कितना हो गया 3 0, 11 दूना 22, 22 8 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -114 डिग्री 32 होल 8/11 मिनट। अब देखिए इसे कैसे करिएगा, -114 डिग्री, इसको बाहर कर लीजिए 32 मिनट। ठीक है, और ये हो गया 8/11, फिर से फ्रैक्शन आ गया है, जिसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकेंड में हो जाएगा। -114 डिग्री 32 मिनट 848, 480/11 डिवाइड करके पॉइंट में लिख लीजिएगा। 11 से 480 में 11 चौक 44 हो जाएगा, 4 0 33 9 9 0 11 8 88, कितना हो जाएगा इसको लिखिएगा -114 डिग्री 32 मिनट और 43.8 सेकेंड्स। तो क्योंकि 0.5 से आगे है इसको नेक्स्ट डिजिट लिख सकते हैं 114 डिग्री 32 मिनट और 44 सेकेंड्स। यही अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए कॉपी करिए, हो गया होगा। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने जाना कि डिग्री को रेडियन को ग्रेड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। वो फॉर्मूला देखा dy180 = c/π = g/200। इसके बाद हम लोगों ने डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का बहुत सारा सवाल देखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रेड वाला भी सवाल ले लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग कैसे कैसे अलग अलग टाइप का इस एक्सरसाइज का सवाल आता है। एक फार्मूला पढ़े होंगे 10th क्लास में, थीटा = L/r, उस पे बेस्ड भी सवाल मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना। अच्छा लगता होगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए, ठीक है ना, परोसा जा रहा है, बस आप लोग खाइए और मेहनत करिए कस करके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ओके।